और इसी से जुड़ा हमारा बड़ा सवाल है कि महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर बार बार होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं हमारे समाज, प्रशासन और पुलिस के बारे में क्या बताती हैं, क्या संकेत देती हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा जी। रेखा जी, पुलिस, प्रशासन, समाज सब पे सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर सवाल आपको किस पर दिखते हैं? सबसे पहले समाज पर, क्योंकि ये जो भी हुड़दंगी आए हैं ये समाज के एक अंग हैं। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम कहते हैं कि देश, जैसे अभी आपने कहा, देश शर्मनाक है, लेकिन देश के यही हिस्सा ये भी हैं और वो नेता भी देश के हिस्सा हैं जो कि ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि या तो वो लड़की की ही गलती है कि वो रात को क्यों निकली ऐसे समय पे, या दूसरा ये कहते हैं कि उसने ये ड्रेस ऐसी पहनी थी कि ऐसा हुआ। अगर एक नेता ऐसे, देखिए समाज का अंग ये है, नेता ये हैं, और फिर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने पहली घटना बेंगलोर में जो हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक कि मीडिया ने इसको उठाया नहीं। मीडिया ने उठाया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उठाया, और उसके बाद पुलिस जागी और ये दूसरी घटना उन्होंने फिर होते ही, ये जैसे ही पता चला उन्होंने ली। लेकिन उसके लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत पड़ी? पुलिस ने उसी टाइम जब ये पता चला, क्यों नहीं विक्टिम आगे आए, उनका पहले ये कहना था। वहां का होम मिनिस्टर कहता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये एक राज्य, एक नेता या एक पार्टी का किस्सा नहीं है। जहां भी महिलाओं की बात होती है ये सब लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि महिला ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार है ये सब होने का। तो हमें ये समाज में हमारी जो सोच है कि महिला रात को बाहर ना निकले, ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो बेंगलुरु की घटना, जो सार्वजनिक जहां पे भीड़ ने हमला किया, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन पूरे इलाके में 1,500 पुलिसकर्मी मौजूद थे। दिल्ली की घटना में हमने देखा पुलिस का ये बयान कि कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन पुलिस पर भी हमला हुआ। पुलिस पे कितने सवाल उठते हैं, उनकी तैनाती पर या उनकी मानसिकता पर, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं कि वो भी उसी समाज से निकल कर आते हैं? यही आपने दोनों घटनाएं देखी। एक पुलिस कर्मचारी यहाँ भी था जिसने उसी टाइम एक्ट किया और उस महिला को बचाया, और वही पुलिस की एक जिम्मेवार लोग वहाँ पे भी थे। और बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ आईटी हब है, जहाँ यंग लड़कियाँ वहाँ काम करने अकेली रहती हैं, घरों से दूर आके रहती हैं, वहाँ पुलिस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं खुद गई थी वहाँ पर और बेंगलोर के डीजीपी से मिली तो वो मुझे अपनी ऐप्स दिखा रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमने ऐप्स बनाई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ रह जाती हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं? मुझे लगता है ये सारी सब कुछ जो ऐप्स हैं या जो भी उनकी वो है, वो सिर्फ एक शो के का हिस्सा बन जाती हैं, और जहां उनको एक्ट करने का सवाल है वहां कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट, मैं वही कहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन दोनों शहरों की अगर हम बात कर लें, घटनाएं तो तीन सामने निकल कर आ रही हैं। हाँ। कि बेंगलोर में भी, वहाँ भी एक आईटी हब के तौर पे हम जानते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे और उस तबके उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे होंगे। और दिल्ली में भी हम देखते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा समाज आधुनिक हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों में और ऐसे लोग अगर उसमें शामिल दिखाई देते हैं तो इससे जुड़ा क्या सवाल सामने, क्या चिंता सामने आती है? इससे चिंता ये होती है कि हम घरों में लड़कियों को जो सिखा रहे हैं लड़कों को नहीं सिखा रहे। जैसे ही ये घटना हुई मेरे साथ, मेरे घर में एक लड़की जो काम करती है, उसका ये कहना, जब वो टीवी पे देख रही थी तो वो कह रही थी लड़कियां ही क्यों बाहर निकलती हैं रात के 1 बजे जाने। ये हमारी सोच का हिस्सा है। अगर एक महिला ही ये कह रही है कि लड़की क्यों 1 बजे निकलती है तो बाकी आदमी क्या कहेंगे? वो भी एक अगर कमजोर महिला सोचती है कि पुलिस उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, समाज हिफाजत नहीं कर सकता, तो उसके पास फिर क्या उपाय बच जाता है? सेल्फ डिफेंस। मैं हमेशा से कहती हूँ कि लड़कियों को इतना केपेबल बनाया जाए कि वो सेल्फ डिफेंस जाने, और सोच बदलने की तो हम सबको हम NCW भी, राष्ट्रीय महिला आयोग भी, हम सोच बदलने के लिए अवेयरनेस कैंप वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है थोड़े कम हो गए हैं। हमें भी पुलिस से ही काम कराना है तो हम कहीं ना कहीं उसी पुलिस को के ऊपर जोर देते हैं, और वो पुलिस आपने देखा ही है कि किस तरह से एक्ट कर रही है। तो इससे अच्छा है कि लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी लड़की को इतना स्ट्रांग बनाएं जो कि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। ठीक है, एक बड़ा
बुनियादी सवाल ये भी इसमें आता है कि जिस तरह से कोशिशें हो रही है लगातार इस तरह की घटनाओं को करने के लिए, हमने देखा निर्भया के मामले के बाद कानूनों में भी बहुत बदलाव हुआ, बहुत कानून कड़े भी हुए। तो ये जो कानून हैं, जो कड़े कानून हुए हैं, क्या इसका असर नहीं हो रहा? या लोग जब उस स्थिति में होते हैं, जब अपराध कर रहे होते हैं, छेड़खानी कर रहे होते हैं, तो वो उनको दरकिनार कर देते हैं? देखिए, कानून पहले भी थे और अब थोड़े कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ जो न्यायिक पूरी वो है कि जिसमें टाइम कंज्यूमिंग, यानी जब मामला अदालतों में जाता है तो कन्विक्शन होने में जो टाइम लगता है, हमने अभी तक वो कन्विक्शन नहीं देखा। तो एक भी कन्विक्शन जो कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, अगर ऐसी घटना हुई है 2 महीने के अगर हम कल्प्रिट्स को आगे कन्विक्शन कर दें, तो मेरे ख्याल से कहीं लोगों को डर होगा कानून का। वो डर अभी तक देखने में समाज में नहीं मिल रहा है। तो उस डर को बनाने के लिए हमें अब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज और जो देखने में आ रही है बेंगलुरु की दोनों घटनाएं और दिल्ली में भी, कि जो पीड़िता थी, पीड़िता खुद सबसे पहले सामने निकलकर नहीं आती है अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसमें दोष किसका, ये अलग बात है, लेकिन क्या ये उसी मानसिकता को दिखाता है? वही मानसिकता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी फैमिली की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, कल मेरी शादी होगी तो मेरे इन लॉज क्या सोचेंगे कि ये इसके साथ ये घटना हुई है। ये सारी सोच की ही कमी है। हम फिर से इस सब की जिम्मेवार उस लड़की को बताते हैं। अगर वो सामने आएगी तो उसके लिए पूछा जाएगा कि ये रात को 1 बजे कहाँ से आ रही थी। ये नहीं कहा जाएगा कि रात को 1 बजे वो 2 स्कूटर पे जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे रात को, लेकिन लड़की के ऊपर वो क्वेश्चन होगा। वो सोच के जो वो डरती है, वो समाज से डरती है, अपने परिवार से डरती है, इसीलिए वो आगे नहीं आ पाती। और जब तो इतने कानूनी बदलाव और इतने ऐप्स और इतने प्रोत्साहन के बाद भी वो अगर उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, तो ये आगे के लिए भी क्या संकेत है? हमारी वही समाज में जो निचले स्तर से ही हम अपनी सोच बदलना शुरू करें और लड़की को इक्वल घर से लेकर, जब हम बचपन से उसको इक्वल ट्रीट करेंगे लड़के के, तो वो जो लड़का है वो भी सोचेगा कि मेरी बहन को अगर मैं इक्वल ट्रीट कर रहा हूं तो मुझे कल बाहर की लड़की को भी रिस्पेक्ट उतनी ही देनी है। पर एक बड़े सामाजिक बदलाव के दरकार देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस मसले पे बातचीत करने के लिए।